दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस के प्रश्न एवं उत्तर करवाए जाएंगे, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, स्पेशल रेलवे, एसएससी एवं बैंकिंग में। आप हमारे चैनल पर सभी विषयों की विस्तार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार से हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ले मार्ग एवं ट्राइवेन श्रीनिवास ने वर्ष 1802 में किया था। दूसरा पॉइंट है जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंदर किया जाता है और पादप का अध्ययन वनस्पति विज्ञान बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। पहला है क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला जनन, दूसरा है काइकी, तीसरा है सबबायोटिक, चौथा है यह सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा काइकी। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन पहला है ट्रिकिया, दूसरा है फेरिनेक्स, तीसरा है अधिवक्र, चौथा है लेरिनक्स। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ लेरिनक्स। तीसरा प्रश्न है रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं किसके अभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर पहला विटामिन सी, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फोलिक एसिड, चौथा है विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोटीन की कमी के कारण। चौथा प्रश्न है पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है फूल, तीसरा है पत्तियां, चौथा है तना। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड पत्तियां। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर पहला गलफड़े, दूसरा है त्वचा, तीसरा है फेफड़े, चौथा है मूल रोम। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला गलफड़े। छठा प्रश्न है निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है थियोफारेस्ट, तीसरा है जान ये और फोर्थ है सुकरात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला अरस्तु। विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं एवं उनके जनक। जीव विज्ञान के हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफॉरेस्ट, जंतु विज्ञान के हैं अरस्तु, प्रतिरक्षा विज्ञान के हैं एडवर्ड जेनर और आनुवंशिकी के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल और कोशिका विज्ञान के हैं रॉबर्ट हुक एवं पादप शारीरिकी के हैं एन ग्रीव। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। इसका ऑप्शन पहला है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रोसोम और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न क्रमांक 8वां है एड्स रोग शरीर की किस भाग को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक प्रणाली, दूसरा है तंत्रिका प्रणाली, तीसरा है संपूर्ण शरीर
और चौथा है आहार नाल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है एड्स। 9वां प्रश्न है पशुओं के शरीर योजनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एनाटॉमी, दूसरा है इकोलॉजी, तीसरा है जिनोंटोलॉजी, चौथा है एक्स बायोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, एनाटॉमी। 10वां प्रश्न है बांस के रूप में वर्गीकृत है। बांस के रूप में वर्गीकृत है तो दोस्त बांस जो है ऑप्शन नंबर पहला है झाड़ी, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है घास, चौथा है खरपतवार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, घास के रूप में बांस जो सर। 11वां प्रश्न है इन्फ्लुएंजा का कारण है। ऑप्शन नंबर पहला फफूंद, दूसरा जीवाणु, तीसरा है विषाणु, चौथा है कवक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, विषाणु। 12वां प्रश्न है पौधों को अपना पोषण मुख्य रूप से इनमें से किस से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है प्रकाश, चौथा है मिट्टी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, क्लोरीन। और 13वां प्रश्न है बिंदु स्त्राव होता है। ऑप्शन नंबर पहला है रंध्रों के द्वारा, दूसरा है वात रंध्रों के द्वारा, तीसरा है जल रंध्रों के द्वारा, चौथा है बाह्य त्वचा के द्वारा। तो बिंदु स्त्राव जो होता है यह होता है जल रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। और 14वां प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों यदि इस वीडियो में दिखाया गया प्रश्न में कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो वो हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के माध्यम के द्वारा सुधार दी जाएगी। एवं आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर पहला है फोटोमीटर, दूसरा है पोटोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है लेक्टोमीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, फोटोमीटर। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी नहीं है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है मछली, तीसरा है व्हेल, चौथा है बकरी। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, मछली। कुछ इस प्रकार से प्रोटीन के स्रोत दिए हुए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रोटीन शब्द जे बार्जिलियस ने वर्ष 1930 में प्रतिपादित किया था और प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती हैं। कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और लोहा जिसे आयरन कहते हैं भी पाया जाता है। प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रोटीन। पहला है प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि है। और दूसरा है प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, मेरस्यूमस एवं क्वाशिओरकर रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था और इन्हें उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, और बी वाला है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के
और भी दोस्तों एक और विटामिन ई है, वो भी वसा में घुलनशील है। और जल में केवल 2 प्रकार के विटामिन घुलनशील है, बी एवं सी। 16वां प्रश्न है, ग्रीवा कशेरुक कैर्विकल वर्टिब्रेट्स कहाँ अवस्थित होती हैं? ऑप्शन नंबर पहला उदरीय आशंका, दूसरा है गला, तीसरा है वृक्ष, चौथा है सेक्रमी अंश। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। 17वां प्रश्न है, झिल्ली जो कुछ पदार्थों को अपने में से आसानी से गुजर देती हैं, अन्य को नहीं, इसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है अपारगम्य, दूसरा है अर्धठोस, तीसरा है पारगम्य, चौथा है चयनित पारगम्य। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पारगम्य। 18वां प्रश्न है, कोशिका आयतन बढ़ जाता है यदि बाहरी माध्यम में घोल हो? पहला ऑप्शन है हाइपोटोनिक, दूसरा है हाइपोरटोनिक, तीसरा है आइसोटोनिक, चौथा है यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, हाइपोटोनिक। 19वां प्रश्न है, पादप कोशिका इसके कारण सरबजित हो जाती है? पहला ऑप्शन है विद्युत अपघटन, दूसरा है बहिपरासरण, तीसरा है जीव द्रव्य कुंजन, चौथा है जल अपघटन। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, बहिपरासरण। 20वां प्रश्न है, दिन में रंध्र खुले होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला जल विभव में वृद्धि के कारण, दूसरा है जल विभव में कमी के कारण, तीसरा है पीएच में वृद्धि के कारण और चौथा है प्रकाश के कारण। तो दोस्तों दिन में रंध्र खुले होने का कारण है जल विभव में कमी के कारण ऐसा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। आइए कुछ रुधिर के बारे में डिटेल फैक्ट जानते हैं। यह लाल संवहनी वेस्कुलर संयोजी ऊतक हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। इसमें निर्जीव प्लाज्मा 65%, व सजीव कणिकाएं 35% होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल व 10% अन्य पदार्थ होते हैं। और अगला पॉइंट है, रुधिर कणिकाएं लाल, श्वेत व प्लेटलेट्स के रूप में होती हैं। और लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन लाल वर्णक पिगमेंट उपस्थित होता है और यह शरीर को हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने तथा उससे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने में सहायता करता है। कौन? रुधिर। इन कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है तथा इनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और श्वेत कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। श्वेत कणिकाएं जो होती है दोस्तों, इनके आकार नियमित नहीं होता है, यह अनियमित आकार की होती हैं तथा इनकी संख्या लाल कणिकाओं की तुलना में कम होती है। और इनका जीवन काल सामान्य मान के चलो 24 से 30 घंटे होता है तथा इनका मुख्य कार्य रोगजनकों के विरुद्ध लड़ना तथा मृत पदार्थों को हटाना होता है। और प्लेटलेट्स रक्त में के जमने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न 21वां है, मुंह में ही लार भोजन के किस खाद्य पदार्थ को पचा देती हैं? ऑप्शन नंबर पहला विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है स्टार्च और चौथा है वसा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टार्च। और 22वां प्रश्न है, रक्त के RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई है? पहला है कुत्ता, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है बंदर, चौथा है पक्षी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, बंदर के पीएच के आधार पर हुई थी।
और 23वां प्रश्न है, किसी विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है। ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ई। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है। और 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। पहला ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाओं को, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं को, तीसरा है अस्थि मज्जा को, चौथा है प्लेटलेट्स को। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। और 25वां प्रश्न है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है। तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसका जो सही उत्तर होगा सूरज की रोशनी में सुखाना। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और तथ्य कुछ इस प्रकार है कि अस्थियों की कुल संख्या जो होती है वह है मानव शरीर में 206। और सबसे छोटी अस्थि यह है स्टेपेज, जो मध्य कर्ण में उपस्थित होती है। और सबसे लंबी अस्थि जो है दोस्तों फीमर, और ये जांग में पाई जाती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 होती है एवं पेशियों की कुल संख्या जो होती है यह 649 40 होती है। और सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस, सबसे लंबी पेशी दोस्तों सार्टोरियस है। और बड़ी आंत की लंबाई जो है 1.5 मीटर से लेकर 4.9 फीट तक होती है। और छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर से लेकर 20 फीट तक होती है। यकृत का भार पुरुष में 1.4 से लगाकर 1.8 किलोग्राम तक होता है। और महिलाओं में जो यकृत का भार होता है वह 1.2 से लगाकर 1.4 किलोग्राम तक होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि कहलाती है। और सर्वाधिक पुनरुद्ध वहन की क्षमता भी यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्ध वहन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। दोस्तों आप हमारे वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी में जो एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे एसएससी स्पेशल, रेलवे में जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह हमारे द्वारा आगामी सभी प्रकार का कंटेंट्स वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अन्य स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।